हेलो हेलो वेलकम बैक एवरीबॉडी टू द वाइटलिटी टी20 ब्लास्ट। मुकाबला है सॉमरसेट बनाम ग्लैमोगन के बीच में जो खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड टाउनटन के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 7:30 बजे। तो एक बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे एक मुकाबला देखने को मिलेगा फैंटेसी प्रोस्पेक्टिव से। तो इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस ये करेंगे यहाँ की जो कंडीशंस होती है वो किसके लिए सूटेबल रहती है, कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज मिलेगा या स्पिनर्स को। क्योंकि इस वनडे के ऊपर अभी तक 3 मैचेस हमने देखे हैं सीजन के अंदर, और 3 मैचेस के अंदर पेसर्स ने डोमिनेट किया, 90% विकेट्स निकाले हैं। तो ऐसे आपको मैं बहुत से फैक्ट्स बताऊंगा, दोनों टीम्स की 11 क्या रहेगी, किस तरह से दोनों टीम्स बैलेंस आउट करती है, प्लेयर के स्टैट्स क्या, प्रोफाइल कैसी है उनकी, जैसे हेड टू हेड नंबर्स हो गए, प्लेयर का फॉर्म हो गया। फिर एट लास्ट टाइम मैचअप्स देखेंगे कि किस बॉलर ने किस बैटर को कितनी बार आउट किया है। ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा। कुछ जैसे की इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। जो कायरन कार्लसन है ना, बैन ग्रीन के सामने 5 इनिंग्स में 3 बार आउट हो चुके हैं। ये देखो आप, 12 गेंदों के अंदर 19 रन और 3 बार आउट किया है। तो ये मैचअप्स ना आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा एक प्लेयर को पिक करने में और ड्रॉप करने में। प्रॉपर एनालिसिस होगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है, 7 बजे टॉस होना है, 7:30 बजे मैच स्टार्ट होना है। ये मैच मैंने बड़ा सोच के चूज़ किया है क्योंकि आपको पता है रात को 8 बजे टॉस मैच है वर्ल्ड कप का, अगर बारिश नहीं हुई तो। इस वजह से मैंने 7:30 बजे वाला मैच चूज़ किया है, वरना 8 बजे वाला मैं कर सकता था, मज़ा आता उसमें। और काउंटी ग्राउंड टाउनटन पे मैच है, सॉमरसेट वर्सेस कैंट का मैच हुआ था 14 जून को। और उस गेम में हुआ क्या था, बारिश आई थी और मैच छोटा हो गया था। पहले बैटिंग करने आती है टीम, 55 बनाती है 6 विकेट के नुकसान पे सॉमरसेट की, और कैंट चेस करनी है और कैंट चेस नहीं कर पाई, 46 ही बना पाई। इससे पहले सॉमरसेट ने 241 बनाया 5 विकेट के नुकसान पे, चेसिंग टीम 178 बना पाई। इट्स ए हाई स्कोरिंग वेन्यू। 193 बना, चेस हो गया, 5 बॉल रहते। सोचा 194 जैसे टारगेट यहाँ पे चेस हो जाते हैं। सॉमरसेट का होम ग्राउंड है, इन्होंने यहाँ पर 114 मैच खेला, 70 मैचेस जीते हैं। ग्लैमोगन 18 में से 4 मैचेस जीत चुकी है, प्रति ओवर 9 के आसपास इजीली रन बनते हैं बिकॉज इट्स अ हाई स्कोरिंग वेन्यू। और जो लास्ट मैच था सॉमरसेट वर्सेस कैंट का, उस मैच में 7 विकेट पेसर का था और एक भी विकेट स्पिनर का नहीं था, क्योंकि वो मैच हुआ था भाई साहब छोटा, बारिश की वजह से रन आउट बहुत हो गए थे उसमें, छोटा मैच था इस वजह से। तो 3 मैचेस में अभी तक हुआ क्या है, इस सीजन में 3 मैच हुए 2024 में 31 विकेट पेसर्स ने निकाला है। पहली पारी में 13, दूसरी पारी के अंदर 18। और जो हमारे स्पिनर से 3 विकेट निकाल चुके हैं, पहली पारी में 2, दूसरी पारी के अंदर 1। राइट आर्म पेसर 26, लेफ्ट आर्म पेसर 5, जिसमें से अब देखो स्पिनर्स ने क्या किया, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर 2 और लेग स्पिनर का 1 विकेट है। ये देखो आप, सबसे लेटेस्ट है जो बारिश वाले दिन हुआ था ना 14 जून को, तो ये पिच का इस्तेमाल किया गया था। इस पिच पे आपको हमेशा ग्रास देखने को मिले, ये टाउनटन पे। इस वजह से स्पिनर्स को यहाँ पे इतनी हेल्प नहीं मिलती आमतौर पर। ऐसा विकेट रहा तो फिर बात अलग है, इस पे देखो आप थोड़ी सी ड्राइनेस दिखती है हल्की हल्की। ये तो पूरा हरा भरा विकेट है। ऐसी पिचेस आमतौर पर होती है ग्रीन कलर की। स्क्वायर बाउंड्री छोटी है 65, और सामने भी 65 ही रहती है। तो ये देखिए आप स्टेडियम का व्यू, बहुत ही बढ़िया स्टेडियम का व्यू आता है अगर आप ध्यान से देखें। ये अलग ही वाइब्स दे रहा है स्टेडियम की। देखो आप, ये चर्च टाइप बना हुआ है यहाँ, यहाँ से आप स्टेडियम मैच देखो, मतलब क्या व्यू है भाई साहब। कैसे लगी पिच रिपोर्ट और इस वेन्यू का वेदर फोकास्ट आपने देखना है तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। द कॉपर एसोसिएट है, इसको टाउनटन ही सीधा लिखता हूँ मैं, टाउनटन वेदर। और यूके में, और यूके का वेदर भाई साहब क्लियर है इस वाले मैच के टाइम पे। मैच वहाँ पे 1 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, 1-2 बजे। इट्स अ डे गेम, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों टीम्स की बात करते हैं। 40 मैच खेले, 24 जीती है सॉमरसेट, 11 जीती है ग्लैमोगन, 5 मैच नो रिजल्ट गए हैं। और इस वनडे के ऊपर दोनों टीम्स ने खेले हैं 18 मैच, 14 जीती है होम टीम सॉमरसेट, 4 जीती है ग्लैमोगन। बट ग्लैमोगन का फॉर्म अच्छा चल रहा है। अगर आपको पॉइंट्स टेबल देखना है इस सीजन का वाइटलिटी टी20 ब्लास्ट का, वो भी मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। ये हम आ गए सीरीज टी20 ब्लास्ट, इसका पॉइंट्स टेबल। और ये देखें आप, सॉमरसेट कमाल की टीम है। ग्रुप बी का साउथ ग्रुप की टीम है, जिसमें सॉमरसेट ने 6 मैच खेले, 4 जीती है 2 हारी है। और ग्लैमोगन 5 खेली है, जिसमें से 2 जीती और 3 हारी है। बैक टू द पीपीटी भाई, आजा, मेरी क्यूबी जीती करा रहा है। अब आगे चलते हैं, दोनों टीम्स ने क्या किया वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब 11 की बात करते हैं। टॉम बेंटन विल समिथ ओपन करेगा, टॉम केलर कैडमोर, टॉम एबल, सीन डिक्सन आपको दिख जाता है, लुइस ग्रिगोरी कप्तान, बैन ग्रीन। बैन ग्रीन का स्टेट्स है, सिंस 2023 वर्ल्ड के अंदर जितने टी20 लीग्स हो रही है, जितने टी20 इंटरनेशनल हो रहे हैं, उनमें बैन ग्रीन का सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट है। बेस्ट एकदम, 9 के आसपास स्ट्राइक रेट है इसका। हर 9 बॉल में बैन ग्रीन 1 विकेट निकालता है। क्रेग ओवरटॉन हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट का भी है।
रोला फंडरमोवा, जॉर्ज डेवी, राइली मेरेडिथ आपको दिख जाएगा। ईडी बायरोम ओपन करेगा कायरन कार्लसन के साथ। फिर आपको यहाँ पे सैम नॉर्थ ईस्ट दिख जाते हैं, सैम आएगा, वैन नहीं, सैम नॉर्थ ईस्ट, मानस डोबुशिन, कॉलिन इंग्राम, क्रिस कुक, डैन डाउटवेट, थॉमस बेवन जो राइटी बैटर है, टिम वंडर गुक्टीन, जेमी मिकलरॉय और मैसन क्रेन दिखेंगे। मोस्टली एंडी गॉविन खेलेगा, गॉर्विन इंस्टेड ऑफ थॉमस बेवन, जितना मुझे लग रहा है। हरा भरा विकेट, हैरी बॉर्डमर भी आ सकता है। टॉम बेंटन हेड टू हेड के अंदर 6 मैच खेला है, 208 रन से 35 की औसत, 166 का स्ट्राइक रेट, 3 कैचेस पकड़े हैं। बैटिंग फर्स्ट 34-0, चेस के ऊपर 64, 45, 54-11। वेन्यू के ऊपर 32 मैच खेला है, 913 रन है भाई के, और एक शतक है इस वेन्यू के ऊपर, 8 अर्धशतक है, और 3 बार इसने 30s में स्कोर किया हुआ है। तो बहुत अच्छा प्लेयर है, देखते हैं इस गेम में क्या कर पाता है भाई। और फॉर्म देखो, 7-49 नाबाद, 24-26-11, 21-26-35। विल स्मिथ का 6 मैचेस में 200 रन है। बैटिंग फर्स्ट 2-7-3, बट चेस के ऊपर 94, नॉट आउट 28 एंड 66 है। वेन्यू 28 मैच खेला, 750 है, 5 बार इसने 30 से 50 के बीच में स्कोर किया है। 30 का मतलब क्या होता है, 30 से 50 के बीच में स्कोर को हम 30 कहते हैं। ये इसके 28 इनिंग्स में आंकड़े हैं। रिसेंट फॉर्म 5-1-16, 68, मतलब प्योर हार्ड प्लेयर है, या तो हार या तो पार, सीधी बात है। ठीक है सी 2 मैचेस 81 रन, 19-62 नाबाद। वेन्यू के ऊपर 11 मैचेस में 187 रन है, 150 है सिर्फ। यहाँ पर स्ट्रगल बहुत किया इसने स्ट्राइक के ऊपर। रिसेंट फॉर्म इतना खास नहीं है, 24-30 नाबाद, 10-42, 25-1-10। टॉम बेबल का 10 मैच में 190 रन से 138 का स्ट्राइक रेट है, 32 की औसत। बैटिंग फर्स्ट 10-5-20-13-26, चेस पे 74 नाबाद, 22 और 20 नाबाद है। वेन्यू पे 44 मैच खेले, 45 की औसत है, 1200 रन है, 150 का स्ट्राइक रेट, एक शतक, 9 अर्धशतक, 6 बार इसने 30 से 50 के बीच में स्कोर किया है 39 इनिंग्स के अंदर। और पिछले गेम में 96 की एक शानदार पारी खेली थी इसी ट्रैक के ऊपर आके, कमाल की इनिंग्स थी, एग्जीबिशन था। सिंग डिक्सन या शॉन गेलॉप, एक मैच खेला है, टूर में कोई योगदान नहीं था। वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 198 रन है, 42-41, 65, 4 नॉट आउट। बैटिंग फर्स्ट में बहुत अच्छा खेलता है, चेस पे 8-8-4-26। ग्रिगोरी इस टीम के कप्तान, 14 मैचेस में 7 विकेट है, ठीक ठाक रोल रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। कई गेम्स में तो प्लेयर ऑफ द मैच बन जाता है, जैसे 44 रन 3 विकेट, 12 रन 0 विकेट, 18 रन 2 विकेट। इस विकेट पे बॉलिंग करना चाहिए आके। 64 मैच खेला है स्वेनी के ऊपर, 890 रन से 69 विकेट्स है, और इस सीजन में स्वेनी पे अच्छी बॉलिंग कराई है। डैन ग्रीन 6 मैचेस में 14 विकेट, गोल्डन आर्म, 8 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू के ऊपर 28 मैच में 40 विकेट है। मतलब क्या प्लेयर है बंदा, देखो फॉर्म 1-2-5-1-4-1-2-2-2-2, मतलब इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गोल्डन आर्म, और क्या कहेंगे। बैन ग्रीन के बाद रोला फंडरमोवा, इस टूर्नामेंट में थोड़ी पिटाई ज़्यादा हुई है, 51 मैच 30 विकेट्स, 33 का स्ट्राइक रेट, हर 33 बॉल में उसको 1 विकेट मिलता है, पर 51 मैच खेल के 28 बार विकेट लेस गया। हेड टू हेड के अंदर 13 में 13 विकेट्स हैं, थोड़ा मुश्किल है इस गेम में इनका चल पाना, चल गया तो फिर इनकी मेहरबानी भाई की। 5 मैच में 5 विकेट जॉर्ज डेवी का, बहुत अच्छा पेसर है। वेन्यू के ऊपर 23 मैचेस में 34 विकेट, 12 का स्ट्राइक रेट है। मैं बैक करूंगा उसको, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट वाली कंडीशन में। जैकी बॉल खेलता है, बॉलिंग फर्स्ट में बैक कर सकते हो। ओवरऑल वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 2 विकेट है, डेप्थ और स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता है। मेरेडिथ को यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी, जो उसके पास पेस है ना, 90 MPH डाल रहा है ये, 146 145 के आसपास इजीली, बहुत अच्छी पेस आ रही है। पिछला गेम आप देखो कैंट के साथ हुआ था, उसमें क्या डाला था उसने डैनियल बेलड्रमंड को बॉल। रिसेंट फॉर्म 1-4-2-3, ओवरटून आ सकता है। 13 मैचेस में 17 विकेट, इस वेन्यू के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पिक होगा मेरे लिए, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे ग्रास होती है, डे गेम है, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, चाहिए तो छोड़ने का भी, शायद खेले भी ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। रायली मेरेडिथ का पिछले गेम में पहला तीसरा था, क्योंकि मैच हुआ था सिर्फ 5 ओवर का। जैक बॉल का दूसरा चौथा, बैन ग्रीन का 5वां। ईडी बायरोम 3 मैच 84 रन से 142 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग पर 37-42, चेस के ऊपर 4, और एक्स क्रिकेटर है ये। सोनी के ऊपर 12 मैचेस इस लिस्ट ने खेले हैं, पहले सॉमरसेट के लिए खेला करता था, फिर इस टीम में आ गया। 4-20-44-28-14, 1-37-42, चेस पे 54 नाबाद 8। रिसेंट फॉर्म 0-0-9-10-23-5 खत्म। कायरन कार्लसन का फॉर्म अच्छा रहा है, 8 मैचेस में 197 रन है, 139 का स्ट्राइक रेट, 5-28-31-71, चेस पे 33-16-6-7। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 80 रन है, 5-28-31, चेस के ऊपर 16। रिसेंट फॉर्म 36-54-15-1, सही खेला है लौंडा हमारा है। कायरन कार्लसन कप्तान है। सैम नॉर्थ ईस्ट 17 मैच 450 रन, 140 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट, यहाँ पे एक शतक है और एक अर्धशतक बैटिंग फर्स्ट में, एक चेस के ऊपर है। तो कुल मिला के 8 मैचों में 226 रन है, 2 बड़ी पारियां यहाँ पे, और सब लो स्कोर्स है। तो जिसका चलने का रेशियो है 1/,
4, मतलब 4 में से एक मैच में ऐसा चलता आपको रोला जाएगा। वैसे रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 5, 67, 61, नॉट आउट 9। मानस लुबुशेन का बहुत सही रोल रहा है। इस गेम में ओवर कट सकते हैं क्योंकि विकेट हरा भरा रहेगा। 2 मैचेस के अंदर 19 रन, 0 विकेट है, 12.7 की इकोनॉमी है। 3 ओवर बॉलिंग करा चुका है इस टीम के अगेंस्ट, मार खाया था वेन्यू के ऊपर। एक मैच में 1 रन 0 विकेट है। रिसेंट फॉर्म पिछले गेम में 34 रन और 3 विकेट निकाला। उससे पहले 0 रन 0 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 2 बैक टू बैक खराब परफॉर्मेंस दिखे आया था। कॉलिन इंग्राम का 13 मैचेस में 450 रन है, 43 की एवरेज है। पसंद है इसको ये टीम, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट के अंदर। 96, 39, 35, 50, नॉट आउट 13, चेस पे 31, 12, 54, 25, 19, 1, 19, 37 नबादिस वेन्यू के ऊपर भी 7 मैच खेला है, 209 रन है। ओवरऑल बैटिंग फर्स्ट में बहुत अच्छे स्कोर है। लास्ट गेम में 50 करके आ रहा है और आज के लिए बॉलिंग भी कर रहा है। मानस लुबुशेन और कॉलिन इंग्राम दोनों मिलकर 4-5 ओवर डाल जाते हैं। क्रिस कुक 20 मैचेस में 300 रन, 11 कैच, एक स्टंपिंग, 330 है 19 इनिंग्स में। वेन्यू पे 11 मैचेस में 193 रन है। 20-30 वाला प्लेयर है इजीली। कैच पकड़ लिया, 40-50 पॉइंट दे जाएगा आपको कुल मिला के फैंटेसी में। डैन डाउथवेडी का 7 मैच में 5 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट में मत छोड़िए। वैसे बॉलिंग फर्स्ट में इसके नंबर्स बहुत खराब है, 3 मैच में 1, बट डेथ ओवर में डालता ही आके मार खाता है, ये भी एक इसका फैक्टर रहा है। 12 की इकोनॉमी वेन्यू पे, हेड टू हेड के अंदर 11 की इकोनॉमी, पिटाई है वैसे। टिम वंडर गुप्टिन एक सीनियर प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं वैसे ये। 8 मैच में 8 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 3 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0, 3, 0, 1, 1, 2। एंडी गॉर्विन 0 विकेट, बॉलिंग सेकंड, 10 रन। रिसेंट फॉर्म सही रहा है इस बंदे का, 0 रन, 4 रन, 2 विकेट, 2 विकेट। इस गेम में बॉलिंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कंपेयर टू दैट कॉलिन इंग्राम, या फिर आप कह लो क्या भाई का नाम है, मानस लुबुशेन। मैसन ग्रीन का 9 मैचेस में 6 विकेट है। ठीक है, पसीना बहुत आ जाता है आज के टाइम पे। मैं पंखा भी तेज नहीं करता जानबूझकर कि आवाज़ ना आए पंखे की, कटर कटर कटर। 9 मैचेस में 6 विकेट, 7.3 की इकोनॉमी। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 2 विकेट है, ये भी पिटा इस टीम के अगेंस्ट। वैसे इसका जो फॉर्म है ना भाई, मत पूछो आप। 4, 3, 2, 1, मतलब क्या कर रहा है, 1, 2, 3, 4 इस गेम में 5 निकालेगा लग रहा है। जैमे मैकलरॉय 1 मैच में 1 विकेट, 11.2 की इकोनॉमी है। पहली पॉडमेर को स्क्वाड में ऐड किया है, 2 में 2 विकेट से, बॉलिंग फर्स्ट वेन्यू के ऊपर भी। अब देखिए पिछले गेम में जेमी मैकलरॉय का पहला, तीसरा, 5वां था। टिम वंडर गुप्टिन का दूसरा, 6वां, 16वां। डाउथवेडी का चौथा, 18वां। क्रेन का 7वां, 9वां, 11वां, 15वां। मानस लुबुशेन का 8वां, 10वां, 13वां, 17वां। इंग्राम का 12वां, 14वां, 19वां। चांसेस कम है इस गेम में कि इंग्राम आपको इतने वो डालते हुए दिख जाए। टॉम बेंटन का नहीं है मैचअप, नहीं है यहाँ पे विल समीत का। वैसे मैसन क्रेन के सामने 23 बॉल में 27 रन से, 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। और लुइस ग्रिगोरी अगेंस्ट मैकलरॉय 1 बॉल 0 रन, 1 बार आउट किया है भाई को। और तो क्या ही मैच बताऊंगा आपको मैं, टॉम लेमन बॉय स्क्वाड में है ही नहीं। कायरन कार्लसन अगेंस्ट बैन ग्रीन, 12 गेंद 19 रन, 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। सैम नॉर्थ ईस्ट वर्सेज ओवरटून, 37 गेंद 46 रन, 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। ये एकमात्र मैचअप है। बहुत सही खेलता है लड़का सैम नॉर्थ ईस्ट, बहुत सालों से इसको देखता आ रहा हूँ मैं। कॉलिन इंग्राम अगेंस्ट ओवरटून, 42 बॉलों में 72, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। ग्रिगोरी ने 30 बॉल में 42 रन देकर 9 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। क्रिस कुक अगेंस्ट बैन ग्रीन, 16 गेंद 24 रन, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। ओवरटून ने 16 गेंदों में 17 रन देकर 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। डैन डाउथवुड वर्सेस सोलोफंडम मवा, 11 गेंद 7 रन, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। तो ये भी हो सकता है कि नई गेंद से शायद अटैक करवा ले जाए पेसर से, और फिर आखिर के अंदर जो प्लेयर्स आएंगे डैन डाउथवुड, ये सब जो टैलेंटेड बैटर है, उनके सामने सोलोफंडम मवा आके 2 विकेट निकाल जाए। चांसेस बन सकते हैं बट थोड़ा मुश्किल। कॉमन कैप्टन बैन ग्रीन, मानस लुबुशेन अलग जाना, तो ग्रिगोरी है, टॉम एबल है, डाउथवेड और सैम नॉर्थ ईस्ट को भी आप चाहे तो रोटेट कर सकते हैं। टीम्स बना लेते हैं फटाफट। तो मैं सबसे पहले टॉम बेंटन को ही बैक करूँगा। क्रिस कुक आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। इंग्राम, एबल, नॉर्थ ईस्ट, मानस लुबुशेन, विल समित को भी मैं शायद ट्राई कर लूँगा इस गेम के अंदर। वैसे कुछ गेम्स में ही चमका, जब चमका तो बहुत तगड़ा। ग्रिगोरी, बैन ग्रीन, कारन काइल्सन को मैं देखता हूँ लास्ट मिनट पे। और बॉलिंग में आ जाते हैं, मैरिडिथ ले लीजिए आँख बंद करके। मिकल रॉय का फॉर्म ठीक रहा है। टिम वंडर गुप्टिन का आई थिंक सबसे बेस्ट फॉर्म रहा है। अब सीरियसली कहूँ यार, लफड़ा ही लफड़ा है। कायरन कार्लसन को आप छोड़ रहे हो तो वहाँ पे बैन ग्रीन आप विकेट एक्सपेक्ट नहीं करोगे। विकेट हरा भरा होता है, डे गेम है भैया, डे गेम है। विल समित के सामने किसका थ्रेट होगा यार? मिकल रॉय का होगा, एक लेफ्ट आर्म पेसर। अगर आप मिकल रॉय को ले रहे हो तो विल समित को मत लीजिए, मैं विल समित को लूँगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रन्स बनेंगे। कायरन कार्लसन को ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे ले लो आप जॉर्ज डेवी, आपके पास ऑप्शन है। डैन डाउथवेड है, दोनों में से जो टीम पहले गेंदबाजी करती है उसको आप बैक कर सकते हैं। डाउथवेड का फॉर्म कंसर्न रहा है।
और जैक आई मीन कायरन कार्लसन को दिक्कत होगी, स्पेशली मैडी जैसे फास्ट बॉलर से जो एक्सप्रेस पेस बॉलर है। तो मैं एक बॉलर को ही बैक कर लेता हूँ, जैक बॉल जो डेथ में डालने आ सकते हैं। कैप्टन बैन ग्रीन सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग स्किल्स की वजह से। वाइस कैप्टन मैं लबुशेन कर सकता हूँ, मेरे पास ग्रिगोरी है, मैरिडिथ है। बस लबुशेन विद द बैट इस गेम में ज़्यादा वैल्यू देगा एज कम्पेयर टू द बॉल। तो टीम बन गई है, देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी। मिलता हूँ आपसे टेलीग्राम के ऊपर। जय हिंद, लव यू एंड देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी।